प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण में वचन पाठ पढ़ेंगे। वचन होते हैं नंबर, संख्या, जिनसे हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे देखिए यहाँ आप चित्र में दिखाया है पौधा, पौधे। यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक से अधिक है। ठीक इसी प्रकार लड़का, लड़के। यहाँ एक लड़के का लड़का है, यहाँ एक से अधिक है, तो ये बहुवचन हो गया। समझ में आ गई। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा अथवा सर्वनाम का जो रूप उनके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं वचन। वचन जिसका शाब्दिक अर्थ या इसका अर्थ होता है संख्या। इस आधार पर वचन के हम दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कहने का तात्पर्य है कि जिन संज्ञा शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों के रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध होता है या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वो होता है वचन। अब एक वचन देखिए, उदाहरण के माध्यम से शिक्षक ने पढ़ाया। यहाँ शिक्षक क्या है? एक वचन, एक शिक्षक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं, यहाँ सर्वनाम है लेकिन मैं एक अकेला है। लोमड़ी छलांग लगा रही है, लोमड़ी एक वचन है, एक है। तू कहाँ जा रहा है? तू भी एक है। ठीक है। और इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी एक प्राणी या वस्तु का एक होने का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन। दूसरा है बहुवचन। अब यहाँ देखिए, यहाँ घड़ियाँ बिकती हैं। अब घड़ियाँ, घड़ी एक वचन होता है लेकिन यहाँ क्या है? घड़ियाँ, यानी एक से अधिक हैं। ठीक है। हम शिमला घूमने गए थे। हम यानी कि एक से अधिक है। अगर एक वचन होता तो क्या होता? मैं शिमला घूमने गया। लेकिन यहाँ है हम यानी एक से अधिक। ठीक इसी प्रकार देखिए, अलमारी में पुस्तकें हैं। पुस्तकें बहुवचन है। पुस्तक एक वचन होता है और पुस्तकें बहुवचन। वे सारा दिन खेलते रहे। वे यानी अधिक हैं। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। समझ में आ गई। अब है आपके वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले वचन का प्रभाव रूप, क्रिया तथा विशेषण आदि को प्रभावित करता है। क्रिया से पड़ता है। जैसे देखिए, अगर एक वचन होता है तो लड़का दौड़ा। लड़का एक वचन है तो दौड़ा आएगा, क्रिया उसकी दौड़ा। अगर यहाँ बहुवचन होता तो क्या होता? लड़के दौड़े, तो यहाँ क्रिया भी उसकी बदल जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रिया एक वचन या बहुवचन के ऊपर क्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार देखिए विशेषण पर प्रभाव। वाक्य में आए विशेषण शब्द भी संज्ञा के वचन से प्रभावित होते हैं। जैसे देखिए, काला बादल आया। अब यहाँ काला क्या है? विशेषण। अब यहाँ बादल है एक वचन, तो एक वचन होगा। काले बादल आए। अगर यहाँ काले विशेषण बदल गया, बहुवचन हो गए, तो ये विशेषण पे इसका प्रभाव हुआ है वचन का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखना, नीला कपड़ा गिर गया, एक वचन है। अगर कपड़ा है तो एक वचन। अगर कपड़े हम यहाँ लिखते हैं कपड़े गिर गए, तो नीले, नीले का विशेषण क्या होगा? नीले, बहुवचन हो जाएगा यहाँ। ठीक है। ठीक इसी प्रकार वचन संबंधी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे देखिए, दल, झुंड, कक्षा, भीड़, सेना, ये समुदायवाचक संज्ञा जो होती हैं ये हमेशा एक वचन में होती हैं। ठीक है। इनका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अध्यापिका के आते ही सारी कक्षा खड़ी हो गई। अब हमें पता है कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन हम यहाँ एक वचन में प्रयोग करेंगे इसका। सेना युद्ध के लिए चल पड़ी। सेना एक व्यक्ति की सेना नहीं होती, जिसमें बहुत से सैनिक होते हैं, उसे हम सेना कहते हैं। तो सेना युद्ध के लिए चल पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि जो समुदायवाचक संज्ञा होती है उनका प्रयोग अधिकतर एक वचन में किया जाता है।
इसके अलावा देखिए कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे देखिए हवा, हवा चल रही है, ये तो नहीं कहती हवाइयाँ चल रही हैं, हवा को हमेशा एक वचन में। सूरज, अब पृथ्वी पर सूरज तो एक ही है, चांद भी एक ही है, तो इनको एक वचन में किया जाएगा। पानी, घी, आग, वर्षा, आकाश, चाय, दही, सत्य, झूठ, सोना, ये सब हमेशा एक वचन में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बेटा जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे देखिए आंसू, अब ये तो नहीं है ना कि एक आंख में आंसू हो और एक में ना हो, हमेशा बहुवचन में। प्राण, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, लोग, होश, समाचार, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आंसू, कहानी सुनते ही मेरे आंसू निकल पड़े। अब ये तो नहीं होता ना कि कहानी सुनते ही मेरा आंसू निकल पड़ा, ये अशुद्ध है। आंसू निकल पड़े कहने का तात्पर्य है कि ये हमेशा बहुवचन में होगा। हस्ताक्षर, मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया अशुद्ध है, कर दिए बहुवचन में होगा हमेशा। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी शब्द होते हैं जो हमेशा हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सम्मान के लिए, हम किसी को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं उसको। जैसे देखिए माताजी आराम कर रही हैं, हैं शब्द जो है ये बहुवचन का है, क्योंकि यहाँ एक बिंदी आ गई ना। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे, था तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें उसको सम्मान देना है। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गर्व के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी कभी अधिकार और गर्व का भाव प्रकट करने के लिए भी हम बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं। गर्व की बात है, हम, मैं अगर होता है तो यहाँ अहंकार होता, हम का प्रयोग किया है क्योंकि हमें गर्व के लिए पैदा करना है। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो, हमने, ये भी गर्व की बात है। अगर यहाँ मैंने तुम्हें बार बार समझाया था तो ये गर्व की बजाय क्या होती, अहंकार की भावना। तो हमें गर्व के लिए भी या किसी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए भी हमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों में तू एक वचन होता है, तुम बहुवचन होता है। अब हम किसी को बोलते हैं तो ये तू कह के कम बोलते हैं, क्योंकि तू जो शब्द है ये सभ्यता और व्यवहार के कारण कभी कभी छोटी उम्र वालों को तू के स्थान पर हम तुम कह देते हैं। जैसे देखिए माँ ने कहा बेटा अब तुम आराम करो। अब ये कभी कभी हम सभ्यता, क्योंकि हमें मैनर्स सिखाने पड़ते हैं छोटे बच्चों को भी, तो हम उनको तू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ हम करते हैं तुम, तो की बजाय तुम, तुम्हारा, आप की बजाय आपका, आप, ठीक है। तो कभी कभी हमें छोटों को सम्मान देने के लिए, सम्मान की भावना समझाने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से पढ़ना और